नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। दोस्तों यहां हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे 30 डेज स्ट्रैटेजी टू क्लियर JAIIB AFM। जी हां दोस्तों, अगेन JAIIB का सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसे माना जाता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, खासकर उन लोगों के लिए जो कॉमर्स स्ट्रीम से नहीं है, क्योंकि यहां पर आपकी वाउचर पोस्टिंग से काम नहीं चलेगा। जो आप अपने यहां बैंक में करते हैं, यहां पर जर्नल एंट्रीज आपको सीखनी पड़ती है। डेबिट किसे करें, क्रेडिट किसे करें, बहुत ही कंफ्यूजन होता है। इसी सब्जेक्ट को लेकर के आज मैं आपको 30 डेज स्ट्रेटेजी बताऊंगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन मई में शेड्यूल्ड है, वो भी 10 मई को शेड्यूल्ड है। तो A to Z हम सब कुछ डिस्कशन करेंगे किस तरीके से इन बचे हुए 30 दिनों में इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि देखो दोस्तों, आज नहीं तो कल आपको क्रैक तो करना ही पड़ेगा इस एग्जाम को। रीजन, मॉनेटरी बेनिफिट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको इसको क्लियर करने के बाद मिल जाएगा। और JIB में अगर कोई फंसता है तो AFM में सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं। बताया ना, न्यूमेरिकल्स ज्यादा है। थ्योरी तो आप पढ़ लेते हैं, लास्ट के दिनों में प्रैक्टिस हो जाती है, बट न्यूमेरिकल्स से आपको टाइम देना पड़ता है न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। खैर फिर भी देखो, अगेन एक शॉर्ट स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा कि 30 दिन में कैसे एग्जाम को क्लियर करें। हालांकि एक बात याद रखिएगा, 30 दिन ये इतने सफिशिएंट नहीं है कि अगेन आप इसमें बहुत डिटेल्ड स्ट्रेटजी बना पाए या डिटेल्ड में चीजों को जान सके और पढ़ सके, क्योंकि हमारा फाउंडेशन बैच भी कम से कम 3 महीने का होता है। लेकिन फिर भी अब अगेन क्या किया जाए, समय जितना बचा है उतने समय में हमें तैयारी करनी है। तो क्या बेटर कर सकते हैं जिससे ये जो एग्जाम है हमारा क्लियर हो जाए, क्योंकि क्लियर करने के लिए आपको यहां पर 50% मार्क्स चाहिए होते हैं। 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर आपको चाहिए, और इस 50 नंबर को आप कैसे ला सकते हैं वो मैं यहां पर आपको बताऊंगा। टॉप करने की आवश्यकता खैर नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि बेनिफिट सबको उतना ही मिलना है, चाहे कोई टॉप करे, चाहे कोई इस एग्जाम में 50 नंबर या 50 प्लस लेकर के आ जाए। तो डिस्कस करेंगे क्या न्यूमेरिकल पढ़ोगे, क्या थ्योरी पढ़ोगे, किस तरीके से चीजों को करोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। हमसे दोस्तों अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड ऑन टेलीग्राम। किसी भी प्रकार की कोई इन फर्दर की क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं, तो बस इसको स्कैन करके हमसे जुड़ जाइएगा। सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एग्जैक्ट एग्जामिनेशन डेट, जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि 10 मई। तो हाँ, 10 मई को ये हमारा एग्जाम शेड्यूल्ड है। ये आप देख सकते हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। यस, ये आप यहां पर देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से। आपके 3 मई से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि सारे ही आपने भरे हैं। अगर कुछ क्लियर कर रखे हैं तब तो बात अलग की है, वरना 3 मई से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। 3 मई को आपका पहला एग्जाम है IE एंड IFS का, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद 9 मई, ठीक है, एक हफ्ते बाद, हफ्ते हफ्ते में एग्जाम होते रहते हैं। 9 मई को आपका एग्जाम है PPB का, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग का, और जस्ट अगले ही दिन, यानी कि किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। तो तैयारी पहले से करके चलनी पड़ेगी। जस्ट अगले दिन आपका 10 मई को पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। उसके बाद फिर 17 की बात आती है, जो RBWM का पेपर है, ठीक है, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। खैर हम इस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। मैं AFM आपको पढ़ाता हूं यहां पर, ठीक है, उसी पर चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर, क्या किस तरीके से तैयारी करें। दोस्तों किसी भी एग्जाम को क्लियर करने की ये स्ट्रेटजी होती है, लर्न, पहले उसके बारे में जानना है, सीखना है, फिर प्रैक्टिस करनी है, फिर रिवाइज करनी है, और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है। आप जहां पर भी हैं कुछ सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, रिवाइज करते हैं, फिर सीखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर रिवाइज करते हैं, जिससे ये सर्किल हमेशा लगातार चलता रहता है। तो अगेन यही स्ट्रेटजी होती है, इसके अलावा और कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है जो आपको सफलता दिला सके। तो सबसे पहले यहां पर क्या क्या है वो चीजें समझिएगा। यहां पर क्या क्या समझिएगा, देखो 3 चीजें हैं। सबसे पहले तो है थ्योरी, ठीक है, थ्योरी कॉन्सेप्ट। थ्योरी का मतलब हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट के बाद अगर हम यहां पर बात करें तो दोस्तों ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है, न्यूमेरिकल
बेस्ड पेपर, इसको थ्योरी बेस्ड पेपर समझने की गलती मत करिएगा। इन जनरली लोग इसको थ्योरी बेस्ड पेपर समझने की गलती करते हैं और वहीं पर उनसे ये गलती हो जाती है कि अगेन एग्जामिनेशन में जो 50% मार्क्स चाहिए वो स्कोर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि थ्योरी पे फोकस रहता है, न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं रहता है। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी टफ नहीं होते हैं यहाँ के, बशर्ते सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होती है। सारे फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपने आप आपको याद रहेंगी चीजें, और न्यूमेरिकल जो भी आते हैं उनको आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल ये मिला करके आपका ये एएफएम का पेपर बनता है। सिर्फ थ्योरी पेपर नहीं है, पहली बात दिमाग में रखिएगा, ठीक है। काफी कुछ जानना और सीखना पड़ता है। तो अगेन हमारा पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। दूसरा क्या है? न्यूमेरिकल हमें करने हैं। उसके बाद न्यूमेरिकल की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जहां पर हम कुछ भूल रहे हैं कॉन्सेप्ट को फिर से रिवाइज करना है और फिर से न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है। यही स्ट्रेटजी, यही तरीका आप अपनाओगे। मैं आपको 1 to 30 डेज क्या कैसे करना है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। देखिए अब आपके पास समय है 30 दिन का समय आपको निकालना पड़ेगा। देखो एटलीस्ट आप दिन में कितने घंटे निकालते होंगे? 4 से 5 घंटे, ठीक है। हालांकि देखिए कोशिश मेहनत करनी पड़ेगी। 8 घंटे की तो नौकरी होगी बेसिकली आपकी, मिनिमम 8 आवर्स तो आपके जाते ही हैं। और जो लोग कहीं दूर जॉब करते हैं तो 1-2 घंटा आने जाने में चला जाता है, तो 10 घंटे मान लो, 12 घंटे मान लो। फिर भी आपको मतलब इतना अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट तो आपके पास है नहीं, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। मैं खैर अपने ही सब्जेक्ट की बात करूंगा, एएफएम की, कैसे क्लियर करें और किस तरीके से। आपके पास 2 दिन जो एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ना, सैटरडे और संडे, ठीक है। हालांकि हर सैटरडे नहीं मिलता है, लेकिन सेकंड और फोर्थ सैटरडे जो आपको मिल जाता है ये एक एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, और संडे तो हर दिन है ही आपके पास। तो संडे को ज्यादा पढ़ाई कर लीजिएगा, हफ्ते का जो कोटा है वो जो बच जाए वो संडे को पूरा कर लीजिएगा। तो समझते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, ये 3 फेजेस में आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो मैंने डिवाइड करी है कि कैसे आप एएफएम की तैयारी करें। तो पहला जो डे 1 to 10 है उसमें आपको करना है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, और जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं वो करना है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जब तक नहीं होगा आपका, तब तक आप बेसिक न्यूमेरिकल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे सिंपल सी बात, एग्जाम्पल मैं आपको यहां पर समझाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे जर्नल में एंट्री कैसे करें। जर्नल में एंट्री, तो अगर आपको गोल्डन रूल ही नहीं पता है, गोल्डन रूल रिलेटेड टू अकाउंट्स, कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं? बेसिकली पर्सनल अकाउंट की बात कर रहा हूं, ठीक है। देन रियल अकाउंट की बात कर रहा हूं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट की बात कर रहा हूं। तो आपको रूल ही नहीं पता है किसे डेबिट करें किसे क्रेडिट करें, ठीक है, तो फिर आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पता होना चाहिए ना, जैसे पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, ठीक है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पता होना चाहिए आपको। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्डिंग करना है, बेसिक न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं इन्हीं पर आधारित। और बेसिक न्यूमेरिकल का मतलब जर्नल एंट्री वगैरह अभी बताऊंगा आपको। न्यूमेरिकल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। देन डे 2 में हमें सॉरी फेज 2 हमारा जो है 11वें दिन से 20वें दिन के बीच में चलेगा, जो कि एडवांस प्लस न्यूमेरिकल मास्टरी होगा। और तीसरा जो फेज होगा 21 से 30 दिन तक का, ठीक है, यानी कि 21 डे से आप शुरू करोगे 30 डेज तक, ये सिर्फ रिवीजन और मॉक स्ट्रेटेजी पर आधारित होगा। 1 by 1 इनको डिस्कस करते हैं, डिटेल्ड में समझिएगा। सबसे पहले डे 1 to 10 की बात करेंगे। सबसे पहले तो अपनी किताब ओपन करके ये देख लीजिएगा हमारे पास सिलेबस कितना है। तो मैं पहले सिलेबस की बात करूंगा, क्योंकि सबसे पहले आपको यही समझना है, अंडरस्टैंड ईच टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस। तो मैं आपको सिलेबस एक बार दिखा देता हूं, चारों मॉड्यूल का सिलेबस। ये है मॉड्यूल ए आपके सामने, मॉड्यूल ए, ठीक है। देन मॉड्यूल बी है आपके सामने, मॉड्यूल सी है आपके सामने, मॉड्यूल डी है आपके सामने, मॉड्यूल डी है आपके सामने। कुल मिलाकर के यूनिट कितनी है? यहां पर 35 यूनिट्स हैं जिनकी तैयारी आपको करनी है। 35 यूनिट्स, यानी कि एक यूनिट्स को एक दिन आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि 30 दिन की स्ट्रेटेजी आप कर रहे हो। तो हमें यहां पर ओवरऑल लेकर के चलना है, ओवरऑल समझिएगा। जैसे
हम यहां पर 1 की बात करें तो 1 में ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट भी साथ के साथ मैं बताते हुए चल रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट है चीजें, ठीक है। तो अगेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इन पर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंड एएस पर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपको पढ़ लेना है। यहां पर बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये टॉपिक ओपन किया, ओवरव्यू लेना है सबका आपको अच्छे से, तभी चीजें आपको पता चल पाएंगी। देन मेंटेनेंस ऑफ कैश, सब्सिडरी, बुक्स और लेजर, कैसे लेजर में एंट्री होती हैं, किस तरीके से जनरल, एक क्वेश्चन उठाइएगा और उसी क्वेश्चन से, ठीक है, मैंने कराए हुए भी हैं यूट्यूब पर, एक क्वेश्चन उठाइएगा, उसी से जर्नल एंट्री करिएगा, उसी से लेजर बना दीजिएगा, उसी से ट्रायल बैलेंस बना दीजिएगा। जब ये तीनों चीजें एक ही न्यूमेरिकल से बन जाएंगी तो कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं, इसका भी न्यूमेरिकल आता है यहां पर एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। देन ट्रायल बैलेंस, ये तो न्यूमेरिकल है ही है। रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री आती है, रेक्टिफिकेशन की जर्नल एंट्री इंपॉर्टेंट है यहां पर, याद रखिएगा। ये जो एडजस्टिंग और क्लोजिंग एंट्रीज हैं, ट्रायल बैलेंस ये इंपॉर्टेंट है। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन में जो मेथड्स हैं, चाहे वो स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर लो, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात कर लो, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये थ्योरी टॉपिक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी थ्योरी टॉपिक ही है, कुछ जर्नल एंट्रीज होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड, और यहां पर मेन आपको समझना होता है बिल्स पेबर और बिल्स रिसीवेबल्स, जिनको रियल अकाउंट्स मानते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी होती है, दैट्स इट। देन ओरिएंटेशन एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज, ये थ्योरी टॉपिक है पूरा आपका। बैक ऑफिस हैंडलिंग, ये भी थ्योरी है, और बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस, ये आगे थ्योरेटिकल टॉपिक है। तो अगेन ये इस तरीके से आपको क्या करना है, मॉड्यूल ए आपको डिवाइड कर लेना है। आपके पास क्या है, सिंपल, हमारे पास 10 दिन है, तो समझ लीजिएगा ऐसे लगभग 3-3 दिन एक एक मॉड्यूल को दीजिए, और मॉड्यूल के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को खत्म कर दीजिए। जैसे मैंने बताया ना, इसको ओपन किया तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग इंड एएस, ये हमने पढ़ लिया, सारे के सारे कुल 29 स्टैंडर्ड्स हैं। उन स्टैंडर्ड्स में क्या है, शॉर्ट में मैंने कराया हुआ है, फिर मैंने कहा ना कहीं भी फंसोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसका शॉर्ट डेटा भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कैसे करूंगा ये मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, कि शॉर्ट वाला जो डेटा है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपका जो रिवीजन है वो आसान हो सके यहाँ पर। और मैं टेलीग्राम पर भी टारगेट्स आपको देता रहूंगा कि आज क्या क्या आपको तैयार करना है, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी लेकर के चलेंगे। तो टेलीग्राम पर जुड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। देन तो बेसिक अकाउंटेंसी प्रोसीजर हो गया हमारा, हमें समझ लेना है कि कंपनी में क्या होता है, कंपनी सेपरेट एंटिटी होती है, ठीक है। अगेन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट चलता है वहां पर, देखिए प्रिंसिपल समझने, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल क्या होता है, ये सब चीजें एक एक लाइन के हैं, समझते रहोगे, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं आने वाली, ठीक है। देन कैश बुक कैसे बनाते हैं, कैश बुक में डेबिट साइड की एंट्री होती है, क्रेडिट साइड की एंट्री क्या होती है। जब आप इनको पढ़ोगे तो एक बार में ये सब चीजें आपको क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। ये मोटी मोटी चीजें सबसे पहले दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है, इनके बिहाफ पर। फिर आपका आता है यहां पर मॉड्यूल बी। मॉड्यूल बी में लगभग हम बात करें तो थ्योरी कॉन्सेप्ट ही हैं सारे के सारे। मॉड्यूल बी में भी आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट हैं पूरे के पूरे, चाहे बैलेंस शीट इक्वेशन की बात कर लो। अब बैलेंस शीट इक्वेशन में बेसिक आपको फंडामेंटल पता होना चाहिए कि बैलेंस शीट की बात करेंगे तो दो ही कॉलम होते हैं, एसेट और लायबिलिटीज होती हैं। एसेट का मतलब क्या होता है, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है। लायबिलिटीज जैसे इनको सोर्स ऑफ फंड कहा जाता है, एसेट्स को एप्लीकेशन ऑफ फंड कहा जाता है। इस तरीके से मतलब कहने का है कि मोटा मोटा आप ये सब चीजें देख लोगे, आपको यहां पर थ्योरीज पता चल जाएंगी। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, और यहीं से सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं, क्योंकि ये पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल। हर एक चैप्टर यहां पर यहां से स्टार्ट हो जाता है। पहला इसकी बात करूं तो ये तो थ्योरी बेस्ड है, ठीक है, ये तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट थ्योरी बेस्ड चैप्टर है। लेकिन यहां से रेशियो एनालिसिस, तो सारे के सारे रेशियो, हर एक रेशियो फॉर्मूला बेस्ड होता है, यहां पर फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, उसी पर आधारित रहती हैं सारी चीजें। फॉर्मूला पता हो, फट से आप रेशियो निकाल दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे करंट रेशियो तो पता होना चाहिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स अपॉन क्विक लायबिलिटीज पता होना चाहिए। तो ये फटाफट आप निकाल दोगे, बस फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, जहां हम इंटरेस्ट और एन्युटीज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात अगर मैं करूं आपसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो याद रखिएगा यहां पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ये
ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। देन प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी, ऑर्डिनरी एन्यूटी, ठीक है, एन्यूटी, ये सब पता होने चाहिए आपको, ठीक है। शॉर्ट मैंने सब पर न्यूमेरिकल कराया हुआ है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, सॉरी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी, पीवी और एफवी, ये दोनों चीजें जाननी है। पीवी, हाँ, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी। फिर बात आती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, एन्यूटी ड्यू, ठीक है। देन फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी ड्यू, सब का सब फॉर्मूला पर आधारित है यहाँ पर। ये सब आपको फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, यानी कि ये जो बात कर रहा था ना मैं, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज। फिर यहाँ पर यील्ड टू मैच्योरिटी आती है, बॉन्ड का वैल्यूएशन निकालने की, किस तरीके से बॉन्ड की वैल्यू निकाली जाती है, ये सब यहाँ पर आता है। फॉरेक्स अर्थमेटिक्स में सारे के सारे आपको रेट के क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे वो क्रॉस रेट हो, चाहे वो फॉरवर्ड रेट हो, फॉरवर्ड रेट हो, ठीक है, फॉरवर्ड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फॉरवर्ड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। मैंने यहां पर पूरी की पूरी सीरीज आपको करा रखी है, यूनिट वाइज आपको एमसीक्यू सीरीज यूट्यूब पर मिल जाएगी, हमारा सर्च कर लीजिएगा आप ऑप्शन, आपको वहां पर मैंने यूनिट वाइज सारे के सारे न्यूमेरिकल्स लगवाए हुए हैं, तो आप वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेट और इक्विटी के बिहाफ पर निकाला जाता है यहाँ पर। देन फिर आता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन या टर्म लोन्स, यहां हम, ठीक है, एनपीवी की बात करते हैं, एनपीवी की बात करते हैं, आईआरआर की बात करते हैं, पेबैक पीरियड की बात करते हैं, पेबैक पीरियड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मॉड्यूल सी, याद रखिएगा। देन इक्विपमेंट लीजिंग और लीज फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल लीज क्या होती है, ऑपरेटिंग लीज क्या होती है, ये सब चीजें यहां से पूछी जाती हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल, ठीक है, वर्किंग कैपिटल डे टू डे के लिए रिक्वायरमेंट होती है यहीं पर, ठीक है, जो वो आता है ना करंट एसेट, जो करंट की बात होती है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये निकल करके आता है वर्किंग कैपिटल, तो उसकी बात होती है। डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शन, स्वैप, इन सब की बात यहां पर होती है। तो ये तो मॉड्यूल सी है। और मॉड्यूल डी में बात करें, ये भी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है, ठीक है, बट कुछ थ्योरी भी है यहाँ पर। न्यूमेरिकल्स की बात करें तो टैक्स में इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों टैक्स स्लैब, टैक्स स्लैब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यू रिजीम ओल्ड रिजीम में क्या डिफरेंसेस हैं, न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम, ओल्ड रिजीम क्या डिफरेंसेस हैं यहाँ पर, ये सब चीजें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। जीएसटी, ठीक है, तो जीएसटी में सरकार ने अभी बदलाव कर दिया, आपको बताया 12% का जीएसटी खत्म कर दिया गया है, लाइक एज इस तरीके की चीजें। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्टिंग की बात आती है यहाँ पर, कॉस्टिंग मेथड्स हैं, ठीक है, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इनके न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं न्यूमेरिकल्स। और बजट और बजटरी कंट्रोल। तो ये कुल 35 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है सिलेबस। क्या क्या कहां से क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया। अब जो हम स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे डे 1 to 10, ये तो आपका सिलेबस मैं समझा रहा था कि क्या है सिलेबस, क्योंकि जब तक सिलेबस आपको नहीं पता होगा, अंडरस्टैंड नहीं करोगे उसको, तब तक आप चीजों को समझ नहीं पाओगे, अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो गेन सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया, देन स्टडी की कॉन्सेप्ट विद एग्जांपल्स जो मैंने बताया आपको, ठीक है, समझना है आपको। बेसिक न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है क्लैरिटी के लिए, और आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, वो शॉर्ट नोट्स जिनको आप एग्जामिनेशन के 1-2 दिन पहले देखो तो आप रिवाइज कर सको। बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कंसेप्चुअल फाउंडेशन, कॉन्सेप्ट कभी भी भूलोगे नहीं, एकदम दिमाग में बसा लीजिए, लाइक एज गोल्डन रूल, जैसे मेरे दिमाग में बसा है, नहीं भूलता हूं, गोल्डन रूल पता है मुझे, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ठीक है। देन रियल अकाउंट में व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, व्हाट कम्स इन डेबिट, ठीक है, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और अगेन नॉमिनल अकाउंट्स में सारे एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट होते हैं, और इनकम्स और गेन्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, ये सब चीजें। तो डे 1 to 10 में तो ये करेंगे, और उसके बाद आते हैं डे 11 to 20, जब हमारा बेसिक क्लियर हो जाएगा 1 to 10 में, बेसिक फाउंडेशन पढ़ लेंगे, कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स लगा लेंगे, फिर बात आती है थोड़ा सा एडवांस, अपने आप को एडवांस करेंगे, स्टडी एडवांस टॉपिक इन डेप्थ। एडवांस टॉपिक की बात करें, ठीक है, तो जैसे हम यहां पर, ठीक है, क्या करेंगे,
जर्नल अब हम बहुत डिटेल में कर लेंगे। जर्नल हो गया, कैश बुक हो गया, कैश बुक हो गया, ठीक है। देन ट्रायल बैलेंस हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया यहाँ पर बहुत अच्छे से। डेप्रिसिएशन मेथड्स हो गए, डेप्रिसिएशन मेथड्स हो गए। बैंक रिकंसिलिएशन एंट्री हो गई, बैंक रिकंसिलिएशन एंट्री हो गई यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये मैं टॉपिक्स की एक लिस्ट और टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनसे आपको करना चाहिए, तो आप कर सकते हो वहां पर। फिर प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल, जितने तरीके के न्यूमेरिकल्स हैं सभी का एक आधा तो प्रैक्टिस करेंगे, तभी चीजें आपको पता चलेंगी। सॉल्व केस स्टडीज, केस स्टडीज देखो, केस स्टडीज आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और उससे रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। फिर बात आती है एनालाइज मिस्टेक्स एंड लर्न बेटर मेथड्स, अपनी ही मिस्टेक्स को एनालाइज करना, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये करिएगा और इंप्रूव करिएगा अपनी स्पीड और एक्यूरेसी का। कैसे इंप्रूव होगी? अब एक टाइप का अगर एक न्यूमेरिकल लगाएंगे तो स्पीड नहीं बढ़ेगी, एक टाइप के 4-6 न्यूमेरिकल लगा दीजिए। एक कॉन्सेप्ट पता चल गया, अब उस पर 4-6 न्यूमेरिकल लगा दीजिए। क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिल रहे हैं तो गूगल पे सर्च मार लीजिएगा, 50 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। नहीं मिल रहे हैं तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और लास्ट में जो आखिरी के 10 दिन रखिएगा, रिक्वेस्ट है आपसे रिवीजन के रखिएगा। हालांकि इन बिटवीन आपके एग्जाम्स भी हैं, तो आप रिवीजन पर फोकस रखेंगे तो ज्यादा अच्छी बात है। और रिवीजन के लिए मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा, मॉक टेस्ट जरूर दीजिएगा। आपको मॉक का पूरा सिलेबस यहां पर भी मिल जाएगा। मॉक टेस्ट, जब भी आप कोई टेस्ट सीरीज खरीदते हैं तो आपको मॉक टेस्ट फ्री में ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, वो टेस्ट सीरीज के साथ में। मतलब जो भी आप कोर्सेज यहां परचेज करते हैं उसमें आपको मिल जाएगा। मैं यहां पर अपने कोर्सेज का प्रमोशन पहले नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट टाइम एक ही चीज जो सबसे ज्यादा काम आती है वो है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से आप एनालाइज कर पाओगे कि वाकई में आपकी स्पीड क्या है, एक घंटे में आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हो, किस लेवल का क्वेश्चंस आता है, ये सब चीजें आपको पता चल सकी। तो रिवाइज करना है सारे टॉपिक्स जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे उससे। फिर क्या करना है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको देने हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एनालाइज करना है, अपनी परफॉर्मेंस, अपने वीक एरियाज को देखना है, उन एरियाज को फिर से कॉन्सेप्ट बिल्डअप पे ले आइएगा, कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लीजिएगा उन एरियाज पर जहां गलती आपने करी हो। क्योंकि जब गलती करेंगे और रिवाइज करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को फिर से दोहराएंगे तो आपके दिमाग में बस जाएगा। देन फोकस ऑन इंपॉर्टेंट एंड रिलेटेड टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट और रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ठीक है, जहां जहां आप गलती कर रहे हो आप मॉक टेस्ट में खुद देखोगे, नंबर ऑफ टॉपिक्स आपको रिवाइज होते हुए दिखाई देंगे। फाइन ट्यून एग्जाम स्ट्रेटेजी एंड स्टे कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट रहना है, एग्जाम आपका क्लियर हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर अगेन टेलीग्राम का लिंक मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। हम डे वाइज स्ट्रेटेजी लेकर के चलेंगे, जहां मैं आपको डे वाइज स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तो जुड़िए आप सभी लोग टेलीग्राम पर हमारे साथ। लेकिन अब इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देने जा रहा हूं वो सुन लीजिएगा। जेआईबी का हमारा फास्ट ट्रैक बैच जो स्टार्ट हो रहा है मई 2026 विद टेस्ट सीरीज, आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं जिनसे आप अनलिमिटेड प्रैक्टिसेस कर सकते हो अपनी, ठीक है। ये रेगुलर प्लान अवेलेबल है 1999 में और प्रो प्लान है 2799। रेगुलर और प्रो में फर्क क्या होता है? प्रो में आपको बुक्स वगैरह जेआईबी की मिल जाती हैं, देन प्रो में आपको खजाना भी मिलता है, यानी कि बहुत सारे और वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो प्रो इन कंपैरिजन टू रेगुलर ज्यादा वहां पर फोकस्ड होता है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं डायरेक्टली, मेंटरशिप सेशंस भी मिलते हैं जूम में, दैट्स वाई प्रो का प्राइस जो है वो ज्यादा रखा गया है। तो चारों सब्जेक्ट्स यहां पर आपके कवर हो जाएंगे फास्ट ट्रैक बैच में। और ये तो मेन आपका हाई है महापैक। महापैक जब आप परचेज कर लेते हो तब समझ लीजिएगा आप सभी के साथ एनरोल हो जाते हो। हमारे जितने भी नए बैचेस आएंगे या पुराने बैचेस थे वो सभी का एक्सेस आपको महापैक में मिल जाता है। तो महापैक इसी के लिए 12 मंथ और 24 मंथ के लिए है। 12 मंथ का प्लान 4999 में है, 24 मंथ का 6799। रीलोडेड जेआईबी बैच का क्रैश कोर्स प्लस एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच ये लॉन्च किया जा चुका है, ठीक है, जिसका प्राइस है 2499। यहां पर आपको क्या होगा दोस्तों, क्रैश कोर्स बैच भी मिल जाएगा, केस स्टडी बैच भी मिल जाएगा, सब कुछ यहां पर आपको मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। देन जीआईबी का फास्टैग बैच जो फ्री बैच है, ये फ्री बैच हम प्रोवाइड कर रहे हैं, पीडब्ल्यू की आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। उसका प्रोसेस अगेन, रजिस्टर्ड करते ही आप सिलेक्ट योर गोल में जाएंगे तो आपको वहां पर जीआईबी सीआईबी दिख जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर चल भी रहा है, जिसमें मेरी क्लास होती है सुबह 7 बजे। आप जीआईबी सीआईबी वाला चैनल, ये जो ऊपर आपके लिखा हुआ है ना जीआईबी सीआईबी वाला,
दिस वन, जीआईबी सीआईबी वाला, इस चैनल को गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इस चैनल को, ठीक है। इसी पर आपको सारे वीडियोस दिख जाएंगे, जितने भी न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं उनकी भी मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं। और ये है वो 4 सेट ऑफ बुक्स जो कि बहुत लेंदी नहीं है, इंपॉर्टेंट बुक्स आपके लिए बनाई गई हैं। तो ये सारा का सारी बात थी जो मुझे आपसे करनी थी। स्ट्रेटेजी 30 दिनों में क्या करें, कैसे करें और किस तरीके से करें। फिर से एक लाइन में आपको रिवाइज कर दूं तो यही है, पहले मोटा मोटा कॉन्सेप्ट देख लो, पहले अपना सिलेबस समझ लो, फिर मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो भी आपके दिमाग में आता जाए करते जाओ। जहां पर फंसिएगा तो ऑब्वियसली हमें बता दीजिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। और फिर ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करिए। यहां पर लोगों से गलती सबसे ज्यादा यही होती है कि न्यूमेरिकल पे फोकस नहीं करते हैं और फंस जाते हैं। तो न्यूमेरिकल पे फोकस करिए, कभी भी आप फंसोगे नहीं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में ऐसे ही, ठीक है। तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।